नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। आज पॉडकास्ट कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर हैं आईपीएम न्यूज, फ्राइडे समाचार और गुप्त न्यूज। आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी, और जो कि हमें लगता है कि बहुत सारे मंच भी कर चुके हैं। तो सुधांशु जी, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे जहाँ तक ज्ञात है आपने मुझे दूसरी बार बुलाया है, और आपका बहुत बहुत आभार। आपके सभी जो सहयोगी गण हैं, मीडिया पार्टनर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे फिर से प्राथमिकता दी और इस अवसर को प्रदान किया। तो सुधांशु जी, शुरुआत का ही 4 लाइन से किया जाए तो लोगों को थोड़ा सा पसंद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं ये 4 लाइनें इस बार राष्ट्र के प्रेम से अपने आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्र से बड़ा प्रेम मानव के जीवन का कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता। और मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये पंक्तियां, सुनाता हूं आपको। कि भरी महफिल में जा कर यही पैगाम है मेरा, वाह वाह। भरी महफिल में जा कर यही पैगाम है मेरा, रहे आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा, रहे आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा। जहां मैं सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा, वाह वाह। जहां मैं सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान है मेरा। क्या बात है। हिंदुस्तान का हूँ। और सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल आपका है कि ये कविता लिखने का और इतना बेहतर लिखते हैं, तो ये हुनर कहाँ से मिली? ये सवाल जवाब की जो श्रृंखला है ये लगभग मुझसे पूछी जाती है, कई मंचों पर भी पूछ चुके हैं लोग। ये जो साहित्यिक जीवन ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुझे विरासत में मिला। विरासत में ऐसे कि हमारे दादा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत की आजादी में उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो हमारे दादा लिखा करते थे, लेकिन ये हुआ कि दादा से फिर चल करके हमारे बाबा तक आया, फिर बाबा जी से लिखने के बाद हमारे पिताजी, माताजी, मेरे बड़े भाई, सभी लोगों ने कविताएं लिखी, सभी लोगों ने रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी रचनाएं जो थी वो केवल एक डायरी तक सीमित रह करके रह गई। फिर मैंने जब उनको देखा, मैंने छोटे पर से उनको पढ़ा सुना, तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। अगर हमारे विरासत में ये चीज मिली है तो इस विरासत को हमेशा मुझे संभाल के रखना है और आने वाली पीढ़ियों को मुझे इससे प्रेरित करना है, क्योंकि कविता आपका एक मिशन भी है और कविता आपका एज ए प्रोफेशन भी है। तो मैं प्रोफेशन के साथ साथ जो कविता की जो श्रृंखलाएं बनाता चला जाता हूं, तो अब ये हमारी मिशन के तहत में अंतर्गत जुड़ गई हैं। तो ये जो कविताएं हैं ये हमें विरासत में मिली हैं, और ये विरासत मैं हमेशा अपने पास सहेज के संभाल के रखना चाहता हूँ। सुधांशु जी, आप अपने प्रशंसकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशंसक कोई आपके निजी व्यक्तित्व का प्रशंसक होता है, कोई आपके एक कैरेक्टर को उठा करके ले लेता है, कोई आपकी आपका एक व्यक्तिगत ऐसा आपके अंदर बहुत टैलेंट होता है जो उसका कोई प्रशंसक होता है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि प्रशंसक अगर कोई हमारा है तो वो हमारा प्रशंसक नहीं है। जो हमारे अंदर जो एक प्रतिभा, जो हमारे प्रभु महादेव, कुछ भी कह सकते हैं आप, परमेश्वर जी के लिए उन्होंने जो प्रदत्त की है मुझे, व्यक्ति उसका प्रशंसक है, ना कि एक मेरे व्यक्तित्व का। क्योंकि शुरुआत से मुझे व्यक्ति जानता था, आज मैं कविताएं लिखने लग गया हूं तो आज लोग प्रशंसक हो गए हैं। कल को मैं केवल लोगों के लिए केवल सुधांशु त्रिवेदी हुआ करता था, और आज जो भी हूं ये केवल ईश्वर के द्वारा मुझे एक गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्ट इसे कह सकता हूं, क्योंकि ये सभी के बस की भी बात नहीं होती कविताओं को लिखना। तो जो मेरे प्रशंसक हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि बस आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा ऐसे साथ बना रहे, और हम सभी लोग एक ना एक दिन ऊंचाई को जरूर प्राप्त करेंगे। तो साहित्यिक जीवन में आप गुरु किसे मानते हैं? देखिए, साहित्यिक जीवन में जो हमारे गुरुदेव है, मैं आपको महाभारत काल का एक परिदृश्य याद कराता हूँ। जब गुरु द्रोणाचार्य
और एकलव्य की कहानी सभी ने सुनी होगी लगभग। द्रोणाचार्य ने कभी एकलव्य को नहीं देखा, एकलव्य ने कभी द्रोणाचार्य को नहीं देखा, लेकिन उसके बाद में भी जो एकलव्य था उसने गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु माना। तो मेरे जो साहित्यिक गुरुदेव हैं, मैंने हालांकि अभी मैं उनसे नहीं मिला हूं, लेकिन आमने सामने कभी मुलाकात होने अगर भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। तो मेरे जो साहित्यिक गुरुदेव हैं वो हाशिम फिरोजाबादी साहब हैं। हाशिम फिरोजाबादी साहब मेरे बहुत दिल के जहन में बहुत ही करीब है, और मैंने उनको सबसे पहली मर्तबा मैंने उनको लखनऊ में एक मुशायरे में सुना था। और उन्हीं की मुझे ये 4 लाइनें, मैं उनकी 4 लाइनें भी बाकायदा आपको सुनाता हूँ। उनकी ये 4 लाइनें सुनने के बाद ही मुझे लगा था कि यार मैं भी शायरियां लिख सकता हूँ, मैं भी कविताएं लिखूंगा। हालांकि विरासत में वो चीज मिली, लेकिन इतना हुनर नहीं था जितना मैंने हाशिम फिरोजाबादी साहब को, उनकी मैंने ये 4 लाइनें सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। वाह वाह वाह। और ये मैं अपने गुरुदेव को ही डेडिकेट करूंगा कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। खुदाया उसे पाने की ख्वाहिश रब हमें जीने नहीं देती, तुम्हें पाने की ख्वाहिश रब हमें जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। राष्ट्र के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, राष्ट्र के नाम में संदेश, देखिए हर जो प्रत्येक व्यक्ति है, आजकल की जो वर्तमान जो पीढ़ी है, वो राष्ट्र के प्रति, मैं इसलिए राष्ट्र को थोड़ा और ज्यादा चिंतन मनन करता हूँ राष्ट्र के प्रति, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल का जो वर्तमान समय है वो संवेदनशील की जगह वो संवेदनहीनताएं ज्यादा दिखाता है। राष्ट्र के प्रति उसकी कोई वैचारिक पद्धति नहीं होती है, उसका कोई उन्मूलन नहीं होता है, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, उसका कोई अन्वेषण नहीं होता है, उसकी नई नई पद्धतियां नहीं वो प्रतिपादित कर पाते हैं। तो मैं राष्ट्र के नाम पर केवल व्यक्तियों को, केवल अपने भारत देश के लोगों से बस यही आह्वान करूंगा कि आप आजकल की परिस्थितियां इतनी हम लोगों की कमजोर हो गई हैं कि हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर ना बन जाए, हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर ना बन जाए, मोहल्ले में किसी बेवा का दामन तर ना हो जाए, और दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर ना हो जाए। क्या बात, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर ना हो जाए। और लेकिन आजकल समाज को इसकी चिंता नहीं है, बस हमारा भविष्य सुधरना चाहिए। अगर हम दूसरे का भविष्य गर्त में डाल करके अगर अपना भविष्य का उज्जवल निर्माण करना चाहते हैं, तो इसमें राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर कोई भी राष्ट्र की भावना नहीं आएगी कि मैं, अगर मेरा जीवन कायाकल्प, मेरे जीवन का उद्धार हो रहा है, अगर दूसरा गर्त में जा रहा है तो उसे जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जीवन जीवन है, दूसरे का जीवन जीवन नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आपका जीवन जैसे जीवन है वैसे लोगों का भी जीवन जीवन। मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोलूंगा कि आप संसार के लिए केवल एक व्यक्ति हैं, संसार के लिए केवल आप एक जनगणना करने का एक समूह हैं, लेकिन आगे एक परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो आप हमेशा अपनी दुनिया में रहें और लोगों का भला करें, क्योंकि कहा जाता है कि कर भला सो हो भला, कर्मा हमेशा लौट करके आता है। तो आप जैसे कर्म करेंगे, अवश्य में भूत्यव्यम तत्कर्म फलम शुभाशुभम कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो गीता में भी उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो हमेशा लोगों के प्रति आप सहानुभूति बनाए रखें, लोगों के प्रति प्रेम उदारता का भाव रखें, ऐसा ही मेरा सभी से आह्वान भी है। आपके जीवन में सबसे दुखद पल? मेरे जीवन का सबसे दुखद पल मुझे बहुत अच्छे से मेरे जहन में है कि मैं 12वीं पास होकर के मैं बुलंदशहर अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी, मैं वहाँ बीएससी के लिए सरकारी कॉलेज में मेरा चयन हुआ था। तो मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए जब आया तो मुझे याद है कि जब मैं घर छोड़ करके बाहर आ रहा था तो माँ जो थी हमारी, वो घर के बाहर चैनल है, तो चैनलों के बाहर खड़ी होकर के कहा जाता है कि मतलब माँ बहुत उदार होती है।
वो नहीं कहना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अपने आंसुओं के माध्यम से वो सारी व्यथाएं विदित कर देती है कि हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि हम घर से निकले या ना निकले। तो मैंने अपनी शायरियों में भी ये लिखा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है जीवन का। मैंने 4 पंक्तियां लिखी और लोगों को पसंद भी आती हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। वो मेरा दुर्भाग्य भी है और मेरा दुखद पल भी वो है कि ना जाने क्यों ईश्वर मुझसे रूठ गया, वाह वाह। कि ना जाने क्यों ईश्वर मुझसे रूठ गया, देखा था जो सपना पल में टूट गया, देखा था जो सपना पल में टूट गया, ये किस्मत कितना हमको तड़पाएगी, ये किस्मत कितना हमको तड़पाएगी, माँ के हाथों का वो खाना छूट गया, माँ के हाथों का वो खाना छूट गया। तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बड़े हुए, जब हमें माँ बाप की सेवा करने का मौका मिला तब हम अपने घर से बाहर आ गए। और जब कभी हम बचपन में थे तो इतने प्यार से, क्या पता माँ का भोग लगा हो, हाथों का निवाला अच्छे से खाया हो कि नहीं। जब बाहर निकले तो पता पड़ा कि एक रोटी की कीमत क्या होती है, और 5 स्टार में होटल की भी खाने की वो कीमत नहीं है जो माँ के हाथ की एक रोटी एक थाली में परोस कर जब आती है। तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नहीं, आपसे पूछा जाए कि माँ बाप और शिक्षा के बीच में कौन सा ऐसा संबंध है जो कि बरकरार रखना चाहिए? देखिए, आजकल की जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारे कबीले के बहुत बड़े उस्ताद हैं डॉक्टर सुनील जोगी साहब। तो मुझे उनकी 4 पंक्तियां मैं इसलिए हर जगह जाता हूं क्योंकि अभी मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि कविताएं लोगों का प्रोफेशन भी होती हैं और कविताएं लोगों का मिशन भी होती है। तो मिशन के तहत उन्होंने 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ी क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा और हम लोगों ने भी देखा, क्योंकि कवि और समाज के अन्य व्यक्तियों में केवल इतना महज अंतर होता है कि वो समाज की व्यथाओं को देख करके उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं। और हम कवि में या लेखक में या चिंतक में बस यही फर्क होता है कि हम उसको अपनी डायरी में, हम अपनी उसको कला में, हम उसको अपनी कविताओं में, शायरियों में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आजकल की जो वर्तमान पीढ़ी है, मैं उनके लिए बस यही कहूंगा, देखिए बड़े कष्टों के बाद में, बड़े पता नहीं कि ये प्रकार आपको माँ बाप ने कितनी विकट परिस्थितियों में आपको शिक्षा ग्रहण कराई, कितने उन्होंने कष्ट झेले कि आज आप इस पोजीशन पर हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कबीले के बहुत बड़े उस्ताद, उन्होंने कहा कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में दाल लेती है। शायद उन्होंने आज की युवाओं की पीढ़ी के लिए बोला होगा कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में दाल लेती है, मुसीबत जैसी भी हो खुद को वैसा ढाल लेती है, मुसीबत जैसी भी हो खुद को वैसा ढाल लेती है, गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को बिठाता है, गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को बिठाता है, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है, अमीरी प्यार करती है, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है। शायद उन्होंने इसी विवशता के कारण ये 4 पंक्तियां लिखी होंगी। अंत में दर्शकों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से बस यही कहूंगा कि आजकल की जो, देखिए, मैं सबसे बड़ी जो हमारे लोगों की जो सबसे विकट परिस्थितियां हैं वो ये है कि आजकल का जो वर्तमान जो युवा है वो धर्म वर्सेस राष्ट्र में बढ़ चुका है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन अगर देखा जाए, आजादी से पहले का समय देखा जाए, तो भगत सिंह को अपने धर्म के बारे में इतना अध्ययन नहीं था जितना उनको अपने राष्ट्र के बारे में था। चंद्रशेखर आजाद जी को अपने धर्म के बारे में इतना नहीं था जितना कि उन्हें अपने राष्ट्र के बारे में था। अगर राष्ट्र बचा रहेगा तभी धर्म बचेगा, अगर राष्ट्र नहीं होगा तो ये जाति, पंथ, मजहब, धर्म, समुदाय कुछ भी व्यर्थ हैं सारे। तो मैं यही कहूंगा कि राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना सीखिए। आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन कीजिए, क्योंकि बिना कर्तव्यों के राष्ट्र भी नहीं संचालित हो सकता और बिना कर्मों के आपका धर्म भी नहीं बच सकता। तो मैं यही कहूंगा कि राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके धर्म का चिंतन मनन कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में राष्ट्र की भलाई है। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत।